अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष बीकानेर पहुंचे। बीकानेर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वेतन विकास आयोग के अध्यक्ष और राज्य मंत्री राजेंद्र जी नायक बीकानेर पहुंचे। आज बीकानेर जिले में कई कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस की पखवाड़े पर चल रहे कार्यक्रम में राज्य मंत्री राजेंद्र नायक जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की और लोड़करणसर के मगदासर गाँव में प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जिस तरह से आप जिन कार्यक्रम को लेकर पधारे हैं उसके बारे में बताइए सर। आज बीकानेर कैसे आए? 17 सितंबर को हमारे युग पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस था जी। और इस उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि भाई जनता की सेवा की जाए, तो इसके लिए हमारे अभियान चले हैं शहरी और ग्रामीण शिविर। इसको हम पर्व के रूप में मना रहे हैं। तो इसके तहत मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये सौभाग्य दिया है कि इनको शहरी और ग्रामीण जो शिविर लग रहे हैं इसकी मैं मॉनिटरिंग बीकानेर संभाग में करूं। तो मैं गंगानगर में जाके आया हूं, वहां पर हर एक विधानसभा में गया हूं, मैं चूरू में डिटेल में मैं कर रहा हूं और अब बीकानेर में आया हूं। तो यहाँ पर 2 ग्रामीण शिविर लोड़करणसर में और नोखा में मैं जा रहा हूं, जिसमें मैं ये देखूंगा कि किसी भी आम जन की समस्याएं हैं क्या उस सब उनका निस्तारण हो रहा है, और जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो उसके तहत मैं 2 दिन यहाँ पर बीकानेर की पावन धरा में आया हूँ और मैं मीटिंग करूँगा। अभी कलेक्टर से मीटिंग करना है, मुझे एसपी से करना है और पार्टी के जिलाध्यक्ष से मेरी बात हो गई है कि हम सब मिलकर ही इस अभियान को सफल बनाएंगे और ज़रूर बनाएंगे। तो आपके आने पर जो जिला कार्यकारिणी है, देहात कार्यकारिणी के लोग अभी आए नहीं, इसका क्या कारण? जी, वो मेरी श्याम जी पंचारिया जी से कल ही मेरी बात हुई थी। तो कोई गुजर गया था, तो सारे अपने कार्यकारिणी के साथ में वो गए हुए हैं और आज मेरी मुलाकात होगी। और जिलाध्यक्ष जी को भी मैंने बोला है, सुमन जी को, तो मेरी उनसे भी बात होगी। उसके अलावा हमारे आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल जी से मेरी बात हो चुकी है, मैंने बताया अपना कार्यक्रम। हमारे आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर सुमित गोदारी जी से मेरी बात हो चुकी है। तो पार्टी के सारे जो पदाधिकारी हैं सरकार के, जिस कार्यक्रम का राजस्थान में निकले हैं, जिन कार्यक्रम को लेकर, इन कार्यक्रम को मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि जो शिविर लग रहे हैं उसको ना 100% इम्प्लीमेंट करें। जो रिजल्ट है सर, एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को काटूंगा। शिविर की जब बात चली है, मैंने भी शिविर का दौरा किया है, शहरों क्षेत्रों किया, लेकिन जिस तरह से सरकार ने शिविरों का उद्घाटन किया, शिविर चलाए, उस तरह से सब सरकार के द्वारा जो करवाने की जो योजना बनाई गई थी, लेकिन लोगों के काम नहीं हुए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, गंगानगर में गया हूँ और डिटेल में मैंने देखा, और मेरे साथ में जाने जो 100% का कोई केस आए हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें 85% तो उसी दिन कर दिए गए। यानी कितने पट्टों का मैंने बंटवारे किया है, कितनी शिकायतों का निस्तारण किया है, और जो किसी कारण रह गए थे उसको टॉप प्रायोरिटी पर किया गया है गंगानगर में। यही बात मैं चूरू के लिए कहूँगा। चूरू में एक्सटेंसिवली मैंने एक दिन में 6 मैंने शिविर गया हूँ। करीबन 150 किलोमीटर मैंने न सफ़र किया है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ और यहाँ भी बहुत अच्छा मैंने प्रशासन का मैंने देखा है। इवन मैं 6:30 बजे भी पहुँच रहा हूँ, मेरे प्रशासन के लोग बैठे हैं, और इवन जो महिलाएं हैं जो प्रशासन में हैं, क्योंकि वो भी बैठी हैं। तो मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमारा, जिस ढंग से हमारे भजन लाल जी चुस्त तंदुरुस्त ढंग से काम कर रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के आदेश के अनुसार प्रशासन भी जहाँ मैं गया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो तत्पर हैं और काम कर रहे हैं। आज मैं अब यहाँ भी ये चीज़ देखा जाता है कि चलो शहरों के तो शिविर लगे, सब कुछ हो गया, लेकिन सर सबसे बड़ी क्या है कि प्रशासनिक स्तर पर जो काम होने चाहिए ना, वो नहीं हो रहे। इसलिए सरकार के, कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन अच्छे अधिकारी को रहने नहीं देती है, और जब वो कोई अच्छा काम करने जाता है तुरंत उसका ट्रांसफ़र कर देती है। ये क्या कारण है? देखिए, कई कारण होते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के।
जो काम करता है वो हर किसी भी ऑफिस में जाए वो काम कर सकता है। तो आई डोंट थिंक कि इस प्रकार से कुछ होता है। कोई स्पेसिफिक आप बात कहेंगे तो मैं ये मुद्दा आई डिस्कस विद चीफ सेक्रेटरी। नहीं सर, आप चीफ सेक्रेटरी से बात करें कि कोई भी अधिकारी यदि कुछ समय के लिए रह जाता है और वो अच्छा काम करता है, जनता के बीच में आता है, जनता उसको चाहने लगती है और काम होने लगते हैं, उसके तुरंत बाद ही या तो किसी नेता के कहने से या किसी साजिश के तहत उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है और काम रुक जाता है। आप बीकानेर को देख लीजिए, बीकानेर में मैं उनका नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, जैसे एक अधिकारी थे संजय यादव थे बीकानेर में, उन्होंने बीकानेर के लिए बहुत अच्छा काम किया था। पल पल में बीकानेर की जनता ने पलक पावड़े बिछा दिए थे, बहुत अच्छे काम होने शुरू हो गए थे, प्रशासन की तरफ होने लगे थे, चोरी डकैती बंद हो गई थी। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति आई कि उनका रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन काम सारा रुक गया। आज भी बीकानेर को देखिए, बीकानेर के चौराहे को देख लीजिए, बीकानेर के किसी भी स्तर पर देख लीजिए, प्रशासनिक स्तर पर काम नहीं हो पा रहा। देखिए, मेरे संज्ञान में ये चीज़ नहीं है। ऐसा कुछ हुआ होगा तो ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा, और किस कारण से कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिए जाते हैं तो उसको न जनहित में किसी की कहीं और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये तो बीकानेर भी राजस्थान का भाग है। हाँ, बिल्कुल, और पूरा राजस्थान में न हमारा प्रशासन है, तो कहीं पर किसी की जहाँ ज़रूरत होती है तो जो हमारा प्रिंसिपल रहता है वो ये रहता है, उसको वहाँ हम ट्रांसफ़र किया जाता है। और मैं तो खुशी है कि वो इतने अच्छे अधिकारी रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, तो इसलिए वो चाहते नहीं हैं। कई जगह मेरा भी ऐसे ही हुआ है कि मैं जहाँ मैं पोस्टेड था, IAS रह चुके हैं, आपसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। जी, जहाँ भी अगर जहाँ वो कहावत है ना कि ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, और जहाँ पर लगन बढ़ जाती है, वर्क की कट जाती है, तो आपने भी जहाँ काम किया होगा, कुछ दिन काम किया, उसके बाद भी आपका कहीं ना कहीं तबादला कर दिया था। नहीं, तो मैं जहाँ जाता हूँ, मुझे तो जिस ढंग से मीडिया प्यार करता है, हर ऑफिस के लोग, इवन आपको तो मैं थोड़ा और शेयर करता हूँ कि कोई अर्जेंट काम कोई आ जाता था, मुझे रक्षा मंत्री जी को कोई रिपोर्ट भेजनी है कुछ, तो रात को 12 बजे तक मेरे ऑफिस के लोग काम करते थे और बताते भी नहीं थे कोई और के साथ रात को 12 बजे तक काम कर रहे हैं। तो कोई अच्छा आदमी अच्छा काम करता है तो उसका अंदर प्यार हो जाता है लोगों से, जब वो जाता है तो उसको दुख होता है। लेकिन ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं, क्योंकि पूरे प्रशासन को पूरे राजस्थान ऐसे होल देख करके ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाती है, तो उसमें कुछ न कुछ कारण आपके पास राजस्थान का पूरा दायित्व है, राजस्थान का दायित्व निभा रहे हैं, और जो युवा वर्ग है, जनता है बीकानेर की है, जिससे आज बीकानेर पधारे हैं, और आपको तो राजस्थान के हर ज़िले में जाना पड़ता है, तो पूरे देशवासी या राजस्थान की पूरी जनता को आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं राजस्थान की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज हमें राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए एक युग पुरुष मिले हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि दिन रात देश की सेवा में लगे हैं। और उनके कार्यकाल में जो आर्थिक विकास हुआ है, कहाँ हम 15वीं 11वीं अर्थव्यवस्था वर्ल्ड में हुआ करते थे, इन्हीं के कार्यकाल में जब न जिन लोगों ने 250 साल तक हमें गुलाम बनाया, उन अंग्रेज़ों को पछाड़ करके हमने विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बने, तीसरी। और जिस ढंग से मोदी जी काम कर रहे हैं और हमारे युवा हैं, तो मैं राजस्थान के लोगों से मैं यही प्रार्थना करूंगा, आह्वान करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए हम राष्ट्र निर्माण में काम करें, देश हित में काम करें। स्वदेशी, कई बार विदेशी ताकतें आकर के हमें डराती है, धमकाती है कि तुम्हारे पास में ये टैरिफ लगा देंगे, वो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये ना डरती है ना किसी दबाव में आती है, उनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। तो आइए युवाओं को सभी लोग मिल करके हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे करके जो मोदी जी सपना देख रहे हैं कि हिंदुस्तान भी एक विकसित राष्ट्र बन के रूप में उभर के आए 2047 तक। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से पब्लिक समझ रही है और मोदी जी की जो आह्वान है स्वदेशी, तो इसको हम स्वदेशी अपनाएं, वोकल बने लोकल चीज़ों की। आपका नाम बता दीजिए। मैं राजेंद्र कुमार नायक, अध्यक्ष राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग, राज्य मंत्री का। जी।